अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर्स, एक शुएब अख्तर, एक वसीम अकरम, दोनों की गुफ्तगू आपके सामने है। शुएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कड़ी तनकीद की। वसीम अकरम ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड का कसूर ही क्या है। दोनों ये यूं डायरेक्शन में है, मगर इस वीडियो में ना आपको एक चीज की क्लैरिटी आएगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम बिल्कुल सिंपल जर्नलिस्ट हैं, बट मुझे थोड़ा सा शिकवा रहता है पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर पर। क्यों? ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आएगा इस वीडियो में। मैंने एज ए जर्नलिस्ट 15 16 18 साल, जो भी जितने भी टाइम पीरियड बने हैं, हर क्रिकेट बोर्ड सेटअप के अंदर, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अचीवमेंट हुई है। मैंने जब शुरू किया था, एजाज भट्ट साहब अल्लाह जन्नत से फरमाए, वो चेयरमैन पीसीबी थे, बुजुर्ग थे बहुत, मगर उनके टाइम पे हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था 2009 का। ठीक है, वो हटे, ज़का अशरफ साहब आए, उनके टाइम पीरियड पे हमने एशिया कप जीता था, सेकंड टाइम और अब तक का लास्ट टाइम 2012 में। उसके बाद कुछ नहीं जीता हमने। ठीक है, उसके बाद शहरयार खान साहब आए थे, तो उनके टाइम पे हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। बीच में अगर कोई मैं मिस कर रहा हूँ तो बता दिएगा। बीच में नदम शेठी साहब आए थे, वो बाद में सेटअप में रहे मगर वो चेयरमैन नहीं थे, उनके टाइम पे नहीं हमने जीता था। फिर आए रमीज़ राजा के टाइम पे हमने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। 2007 में खेला था, 2009 में खेला था, उसके बाद हमने फाइनल नहीं खेला था। रमीज़ राजा के टाइम पे हमने 2022 का T20 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में फाइनल खेला था, और उससे पहले सेमीफाइनल खेला था। मगर वसीम अकरम भाई ये रमीज़ राजा को बच्चा कहते थे। ही इज़ लाइक किड। मैं एक स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगा, मैं उसका मफहूम बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये जब जब एशिया कप चल रहा था ना, मैटर चल रहे थे, उन्होंने कहा ये क्या बच्चों की तरह बात हुई कि वो हमारे पास नहीं आते तो हम भी उधर नहीं जाएंगे। क्या आज हम ये बात नहीं कहते और आज हम इस बात पे अमल नहीं कर रहे? मगर रमीज़ राजा जब ये कहता था तो वो बच्चे थे। मतलब मेरे टाइम पीरियड पे रमीज़ राजा वो वाहिद चेयरमैन पीसीबी हैं जिनको कोई उस तरह से नहीं था कि फलां क्रिकेटर को खुश रखना है, फलां क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर को, किसी को खुश रखना है। वो वाहिद पीसीबी चेयरमैन थे, रमीज़ राजा वाहिद, जिन्होंने ये इनमें से किसी के साथ उसको यस रखने की ज़रूरत नहीं पेश आई उनको, और ना ही रखी। मुझे इस तरह के स्टेटमेंट भी याद हैं कि वो वन मैन, मतलब वसीम अकरम ने एक बार कहा था इशारतन कि वन मैन शो है पीसीबी में, तब रमीज़ राजा चेयरमैन थे। रमीज़ा ने कहा हाँ बिल्कुल मैं ही चेयरमैन हूँ, तो मैं वन में नहीं हूँगा ना, तो उन्होंने ऑन किया। क्योंकि जितने भी क्रिकेट बोर्ड में सेटअप आते हैं ना, इंक्लूडिंग करंट सेटअप, क्रिकेट में जो जो चीज़ें की जाती हैं 80-90% मशावरत वसीम अकरम साहब से होती है। कोच कौन आएगा, कप्तान किन्नू बना दो। अभी ये जो चला था ना, हमने वो 5-6 लेजेंड्स रखे थे अपने मेंटोर बना के, वो जो चैंपियंस T20 टूर्नामेंट शुरू किया था, वो भी वसीम भाई का आइडिया था। कौन कौन से लेने हैं, वो भी वसीम भाई का आइडिया था। और मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर शहीन शाह अफरीदी T20 के अच्छे कप्तान नहीं हैं, क्योंकि वो फास्ट बॉलर हैं, तो वो T20 के कप्तान नहीं बन सकते, उनको बैठाया भी जा सकता है, तो उनको वनडे का कप्तान किसने बनाया फिर? आप अगर एक जीत का क्रेडिट पूरे बोर्ड को देते हैं, तो हार आप क्रिकेटर्स के कान पर क्यों डालते हैं? आज उठा के देख लो, सलमान आगा भी गंदा, शहीन अफरीदी भी गंदा, बाबर आजम भी गंदा, शादाब खान भी गंदा, मगर जीतेंगे तो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट होता है। क्यों? हार का क्रेडिट बच्चों को और जीत का क्रेडिट बड़ों को। ये एक पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही है, माजरत के साथ। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, ये जो मैच इंडिया से हारे ना, हम इंडिया से हारे हैं इसलिए बड़ा लग रहा है, वरना इस मैच का, इस टूर्नामेंट से कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैच नहीं था। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान इंडिया मैच, वैसे कहते हैं ना वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच है, बट पाकिस्तान जर्नी इन T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बहुत अहम मैच नहीं था। आप हार के भी अगले स्टेज में जा रहे हैं, जा रहे हैं, और नो वन नोस कल पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल खेल रहा हो। इसमें कोई किसी को कोई है, कोई लग रहा है आपने अगर सुपर 8 खेलना है, इंशाल्लाह हमारे लड़के अच्छा खेलेंगे, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक चीज अब क्लैरिफाई करें, एक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा होते हैं तो सारा कुछ उनका कसूर होता है। हालांकि जितना टाइम पीरियड मैंने गुजारा है ना, वो बंदे ने मतलब बड़ा रूखा रूखा रहते थे रमीज राजा भाई, बड़ा रूखा रूखा, लेकिन मुझे उनकी एक चीज की खुशी होती थी, उन्हें क्रिकेटर्स को यूं उठा के रखा हुआ था। पता नहीं लोग मेरे से एग्री करते ही नहीं करते, बट रमीज राजा ने इन्हीं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अंदर फायर डाली थी, आग थी इनके अंदर। हम 2 बार भारत से जीते हैं, 2 बार पिछले कितने सालों में, और दोनों बार के चेयरमैन रमीज राजा थे। अगर आपको यह लगता है ना कि क्रिकेट बोर्ड से क्रिकेटर्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, तो आपको गलत लगता है। क्रिकेट बोर्ड से क्रिकेटर के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है।
ये पता नहीं कहाँ से बात आ जाती है, जीत हो तो क्रिकेट बोर्ड, हार हो तो क्रिकेटर्स गंदे। ये तो समझ नहीं आया। अगर आप जीते मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल अल्लाह करे ख्वाजा नाफे कोई मैच खेले और 100 कर जाएँ, अल्लाह करे। बट मुझे कोई एक बंदा जस्टिफ़ाई करके दिखाए ख्वाजा नाफे कैसे टी20 वर्ल्ड कप टीम में है। अगर आपने नए लड़का भी लेके आना था तो माँ सदाकत बनता था जिसने ए टीम में परफ़ॉर्म किया। मैं ख्वाजा नाफे के खिलाफ नहीं हूँ, बट ख्वाजा नाफे आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। उसको उसकी असल जगह पे तो खिलाएँ। पूरे पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले सब लगे हुए थे उस्मान खान को निकालो, उस्मान खान को निकालो। उस्मान खान ने ही सबसे ज़्यादा रन किए और अभी उस लड़के को आप उसकी जगह पे खिला ही नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डॉन ब्रैडमैन है, बट आपने उसको लिया, उसकी जगह तो दो। उसको जगह में ही नहीं खेलता। कप्तान बाबर आज़म थे, तो बाबर आज़म के पास छूट थी, वो ओपन कर सकता है। सलमान आ गया, उनके पास छूट है, वो ओपन कर सकते हैं। बाकी बच्चे तो बेचारे वहीं रुल जाते हैं। और ये अभी जो शोएब अख्तर ने कहा है ना, स्टेटमेंट दिया क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, अब शोएब भाई के साथ होता क्या आप देख लीजिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा ही मैटर है। यूसुफ भाई की भी एक स्टेटमेंट आई है, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट यूसुफ भाई भी सेटअप के साथ थे, काम करते रहे थे। प्रॉब्लम क्या होता है, हम सही तरफ जा ही नहीं रहे होते। अभी एक मैच हम जीत जाते हैं ना, सबने कहना था देखिए जी हमारे सिस्टम ने अरबों रुपए के बीसीसीआई के सिस्टम को हरा के रख दिया। वो फ्लूक से अल्लाह हमें बचाए, उस फ्लूक वाली जीत से, क्योंकि वो फ्लूक वाली जीत हमें 5 साल पे चले जाती है, सारी खामी के ऊपर पर्दा पड़ जाता है कि कोई चक्कर ही को नहीं। असल बात यह है कि भारत वर्ल्ड चैंपियन टीम है। वो चौथा आईसीसी का इवेंट है, ये चौथा आईसीसी का इवेंट है जो इंडिया खेल रहा है, और चौथे आईसीसी के इवेंट में अभी तक भारत सिर्फ एक मैच हारा है। वुड यू इमेजिन, ये चौथा आईसीसी का इवेंट है और भारतीय टीम सिर्फ एक मैच हारी हुई है। उनका सेटअप है पूरे का पूरा के पूरा एक सेटअप है। उनका भी बीसीसीआई का सेटअप चेंज हुआ है। मुझे बता दें कोई चीज चेंज हुई हो, क्या सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, क्या कोच चेंज हुआ, क्या कप्तान चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि थिंक टैंक है और उसके ऊपर चलता सब। पूरा खंगाल के वो खड़का के इन्होंने शुभमन गिल को निकाला था, और अगर शुभमन गिल को निकाला था ना तो ईशान किशन डाला है। शेर पे सवा शेर आया है, आधा शेर नहीं आया। एक सिस्टम है, ऑन करते हैं वो आगे से, हमारे तो ऑन ही नहीं करते। मैं सिंपल एक एग्जांपल पूछता हूं, आज सारे गालियां दे रहे हैं शहीन को, मैं एक सवाल डालता हूं सबको। 148 149 की पेस करने वाला शहीन अफरीदी 136 38 40 पे कैसे आ गया? आप एक और एग्जांपल देखें, खाली शहीन अफरीदी को आप सब रगड़ रहे हैं ना, एक और एग्जांपल देखें। शहीन अफरीदी, बाबर आजम, शदाब खान, और भी पुराने कोई क्रिकेटर उठा लें, सारे पुराने क्रिकेटर लगते हैं ज़हनी तौर पर दबाव में। क्यों? नया आता कोई परफॉर्म कर जाता है थोड़ा बहुत, वो भी जब साल होता है सिस्टम के अंदर वो भी रगड़ा जाता है। क्यों? आपने कभी इस चीज को सोचा भी है? हमारा कोई भी क्रिकेटर है, आता है आपको अच्छा लगता है, फिर सिस्टम में आता है ना। आपको मोहम्मद आमिर की बात याद है? जब वो खेलते थे उन्होंने बोला कि ये ज़हनी तौर पर बंदे को फारिग कर देते हैं, ऐसा गंदा सिस्टम है हमारा। ये मोहम्मद आमिर के अल्फाज हैं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स का भी कसूर है, उनको भी अपनी फिटनेस और सब मामला लेके चलने। आप इंडियन क्रिकेटर्स को देखें, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की देखें, बॉडी लैंग्वेज में फर्क है, बट उसके पीछे क्या चीजें चलती हैं? आपका जो भी बीसीसीआई के साथ पंगा है यार, जिसका जो भी हिसाब किताब कर रहे हैं, आप अपने तौर पे करें, बीच में क्रिकेटर्स को मत लेके आइए, उनको मत दबाव में डालिए आप प्लीज, उनको क्रिकेट खेलने दें। अंडर 19 की मैं बात, आप सिर्फ ना एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे मेरे इस सवाल के ऊपर। अंडर 19 की टीम पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जब अभी खेल रही थी, उन्होंने वर्ल्ड कप में इन रहने के लिए वो जो एक परसेंटेज थी कि आपको 34 33 ओवर के अंदर चेस करना है, उस तरफ को क्यों नहीं गया था? सिर्फ ये सवाल, एक सवाल का जवाब ढूंढने, आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अंडर 19 टीम वो जिसने भारत को एशिया कप के फाइनल में हराया, अब वर्ल्ड कप के ऊपर आई थी। 33 या समथिंग ओवर्स के अंदर हमें टारगेट चेस करना था, पहली बॉल से हम उस टारगेट चेस करने की तरफ क्यों नहीं गए थे? मेरा इस सवाल का जवाब दे दें, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि हमारे खिलाड़ी मेंटली तौर पे क्यों डिस्टर्ब है, हमारे खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज क्यों गिरी हुई है, सब पता चल जाएगा आपको। और अगेन भारत की टीम वर्ल्ड चैंपियन है, ऑस्ट्रेलिया ने भी हरान डे ने उनके घर जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को अपने घर में हराया, इंग्लैंड को बच्चों की तरह मारा। उस टीम से आप अपने टीम का मुकाबला करते हैं जो हम न 3 में न 13 में, और फिर बेचारे लड़कों को बुरा भला कह देते हैं, फलां एंज। मैंने देखता हूँ सब क्रिकेटर्स को और क्रिकेट जर्नलिस्ट को बैठे होते हैं, पहले बात करते हैं तोड़ के रख दी, उन्होंने छड़ी ना, और जब हार जाते हैं फिर अपने खिलाड़ी को गालियां देते हैं। ये कौन सा तरीकाकार है? मतलब थोड़ा सा आम गली मोहल्ले का बंदा बात करे ठीक है, बट एक क्रिकेटर, एक क्रिकेट जर्नलिस्ट को कम से कम ये बाजारी लैंग्वेज से अवॉइड करना है। आप क्या वर्ल्ड कप से बाहर हो गए? वर्ल्ड कप के पाकिस्तान जर्नी फॉर वर्ल्ड कप 2026 के लिए मैच अहम था ही नहीं। वैसे वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान मैच अहम होता है, मतलब वर्ल्ड कप जर्नी से कहां अहम था? आपकी टीम तो अभी भी इन है, और आपकी टीम आगे सेमीफाइनल भी खेल सकती है। सुपर 8 में अच्छा खेले, 2 मैच एटलीस्ट जीतने हैं, तो आप सेमीफाइनल में जा सकते हैं।
बेड़ा गर्क करके रख दिया, फलां गंदा, उसको निकालो। जब टीम में थे तब क्यों नहीं बोला कि निकालो? अभी मैं देख रहा था एक और क्रिकेटर के, वो कह रहे थे मुझे पता है पाकिस्तान के 5 लड़के गलत आए, पर मैं उस वक्त नहीं बोला। भाई साहब उस वक्त बोलते आप, अब बेड़ा गर्क हो गया, आप बोल रहे हैं आप कि 5 गलत आए हैं, ये क्या बात हुई? आप उस वक्त बोलिए ना कि भाई साहब ये गलत है। उस वक्त आप कह रहे थे बिल्कुल ठीक, यस टीम, एक लड़का उधर इधर हो जाए बस ठीक। मुझे कोई एक बंदा बताएं जब टीम अनाउंस हुई थी सबने कहा था ठीक है। अब सब कह रहे हैं वो क्यों आया? एशिया कप में मैं ना, पाकिस्तान में एक सीजन होता है, पाकिस्तान में क्रिकेट का सीजन आता है ना, सारी क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं। हामिद मीर पाकिस्तान के 73 खान जर्नलिस्ट हैं। जब पाकिस्तान एशिया कप में हारा, उन्होंने लिखा कि मैं वो बंदा ढूंढ रहा हूं जिसने बाबर आजम को टीम से निकाला था। अब बाबर आजम है तो अब अभी भी उनको मसला है। मैं समझ नहीं पा रहा हमें चाहिए क्या है। असल प्रॉब्लम ये है, मुझे पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े क्रिकेटर्स ना मिलके एक टीम बना दें और इन्हें का इंडिया से मैच जीत के दिखा दो। नहीं जीतेंगे आप। वजह क्या है? ये जुमा जुमा 8 दिन में मैच जीता जाता है। वो 15 साल से एक पूरे टेम्पो पे चल रहे हैं, एक सिस्टम में चल रहे हैं। आप उनके गिन लें, टीम मैनेजमेंट गिन लें, आप उनके कप्तान गिन लें, उंगलियों पे आएंगे, उंगलियों पे। और आपके तो 1 साल में 8 चेंज हुए, इन्हें 1 साल में 8 चेंज हुए। अब जैसन गिलेस्पी का ना स्टेटमेंट उठा लें। जैसन गिलेस्पी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मीटिंग करनी थी क्रिकेट बोर्ड के अंदर। मैं ऑस्ट्रेलिया से आया, गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीका से आया, मगर जिनके साथ मीटिंग थी ना, वो 20 किलोमीटर का फासला तय करके नहीं आए, वो जूम पे बैठ गए। अल्लाह हाफिज।